सुप्रभात बच्चों। पुनः आज हम हमारी दुनिया पुस्तक के पर्यावरण अध्ययन के कक्षा 3 के पाठ 10 कैसे कैसे घर को लेकर आए हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम कैसे कैसे घर के बारे में जानेंगे और अगली कक्षा में हम इसी पाठ के प्रश्न का उत्तर देंगे और हम कुछ विशेष जानेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कैसे कैसे घर, और फिर हम जानते हैं इस पाठ में क्या है। सुप्रभात बच्चों, आज हम फिर आप लोग के सामने कक्षा 3 का पर्यावरण अध्ययन का पाठ 10 लेके आए हैं, जिसमें है कैसे कैसे घर, है ना बच्चों। बच्चों, एक चीज बताओ कि घर में हम लोग सभी लोग रहते हैं ना, है ना। लेकिन एक चीज बताओ, घर में रहते क्यों हैं? हम लोग को घर की जरूरत क्यों है? हम लोग घर में क्यों रहते हैं? बिल्कुल सही, हम लोग घर में क्यों रहते हैं बच्चों? हम लोग घर में तेज हवा, वर्षा, तेज धूप, इन सब चीजों से या जानवरों से या बुरे लोगों से, चोरों से हम सुरक्षित रहने के लिए घर में रहते हैं, है ना बच्चों। हम लोग सभी लोग घर पे रहते हैं। और फिर इसी तरह का इस कहानी में भी दिखाया है कि गीता नाम की एक लड़की है, वो अपने दादा के पास जाती है और दादाजी बाहर बैठे रहते हैं। दादाजी पास दौड़ते दौड़ते जाती है, कहती है दादाजी आज हमने घर की सफाई की। फिर दादाजी बोलते हैं बिल्कुल करना चाहिए, घर को साफ और सुथरा भी रखना चाहिए। फिर दादाजी पूछते हैं अच्छा ये बताओ गीता कि हम लोग घर में क्यों रहते हैं? गीता ने भी वही जवाब दिया बच्चों जो तुम लोगों ने जवाब दिया, कि हम लोग घर में रहते हैं वर्षा, आंधी, पानी, तेज हवा, धूप से बचने के लिए, है ना। लेकिन एक बात बताओ बच्चों कि घर कितने प्रकार का होता है? घर, अभी तुम लोग भी घर पे रहते हो ना, तो घर कितने प्रकार का होता है ना। इस कहानी की मार्फत से, इस कहानी के माध्यम से हम यही जानेंगे कि घर कई प्रकार का होता है ना बच्चों। यहाँ पर भी हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, घर जो है घरों के प्रकार में कच्चा मकान यानी कच्चा घर जिसको बोलते हैं, फिर पक्का मकान जो जिसमें शहरों में भी होता, अब तो गांव में भी होने लगा पक्का मकान, है ना बच्चों। फिर तंबू, ये घर तंबू भी एक प्रकार का घर होता है। फिर इग्लू, इग्लू का इस चित्र में, इस कहानी में नहीं दिया है बच्चों, लेकिन इग्लू का हम सिनेमा में भी देखते हैं, या इग्लू का हम और पिछली किताब में भी देखे हैं, है ना, आगे भी देखेंगे कि इग्लू भी घर एक प्रकार का घर होता है। फिर हम पढ़ेंगे पेड़ पर भी मकान होता है बच्चों। लोग जानवर से बचने के लिए पेड़ों पे मकान बना लेते हैं, है ना बच्चों। और फिर नाव पर चलता फिरता मकान होता है। यहाँ भी दादाजी ने क्या किया, दादाजी ने गीता को समझाया कि मकान, घर कई तरह का होता है, और इसमें सबसे पहले बतलाया कि कच्चा मकान किसे कहते हैं। बच्चों ये बताओ कि तुम्हारे गांव में अधिकांश जो घर बने हैं किन किन चीजों से बना है? क्या क्या चीज उसमें लगता है? घर बनाने में क्या क्या चीज लगता है बताओ? मिट्टी लगता है ना, लकड़ी लगता है, बांस लगता है ना। तो इन सब, और उसके बाद क्या ऊपर में हम लोग फूस डालते हैं या पुआल डालते हैं, है ना, या कुछ क्या होता है ना, प्लेट जैसा देते हैं, खपड़ा देते हैं, नहीं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग मिट्टी से, बांस से, लकड़ी से, खपड़ा से, पुआल से जो मकान बनाते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं कच्चा मकान। बात आई समझ में? यानी कच्चा मकान उस मकान को कहेंगे जो मिट्टी से, लकड़ी से और बांस से या पुआल से बनता है। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं पक्का मकान। पक्का मकान जो अधिकतर शहरों में होता है, अब तो गांव में भी बनने लगा बच्चों। पक्का मकान किसको बोलेंगे? जो ईंट से बनता हो। हालांकि कच्चा मकान में भी ईंट लगता है ना, लेकिन ईंट के साथ साथ सीमेंट, बालू, छड़ और गिट्टी किसको बोले बच्चों? पत्थर का टुकड़ा, है ना। तो सीमेंट, बालू, छड़ और गिट्टी, इन चीजों से जो मकान बनता है वो थोड़ा मजबूत भी होता है, और उसको बोलते हैं पक्का मकान, है ना बच्चों। तो ये चीज हम देखेंगे, हम जान गए कच्चा मकान किसको बोलेंगे? जो मिट्टी, लकड़ी, बांस, पुआल, करकट और फिर खपड़ा से बनता है, फूस से बनता है, उसको हम बोलेंगे कच्चा मकान। पक्का मकान बोलेंगे ईंट, सीमेंट, बालू, छड़ और गिट्टी से। बात है समझ में? चलो बच्चों आगे देखते हैं। कभी देखा है तुम लोग कि
अभी जो कुछ लोग हैं मांग मांग के खाता है, या कभी सेना लोग छावनी लगाता है ना, या सिनेमा में भी देखे होंगे कि कुछ लोग कपड़ा का मकान बनाता है ना बच्चों। कपड़ा का मकान बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं तंबू। क्या बोलते हैं उसको? तंबू। यानी कपड़ों से बने मकान को हम लोग तंबू कहते हैं। ये अस्थायी होता है, ये बहुत दिनों के लिए नहीं होता है। ये आज यहाँ है, यहाँ पे तंबू बनाए, फिर कल दूसरी जगह चले गए, फिर इसको हटा के यही कपड़ा वहां लगा देंगे और वहां बनाए। लेकिन क्या हम लोग जिस घर में रहते हैं उस घर को हटा सकते हैं? उस घर को एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन तंबू जो है बच्चों, ये अस्थायी होता है, यानी इसको आज हम यहाँ लगाए हैं तो कल कहीं और लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इग्लू। ये भी एक प्रकार का घर है। इग्लू किसको बोले बच्चों? और ये कहाँ लगता है और कौन बनाता है? ठंडे प्रदेशों में, जहां बहुत सारा बर्फ गिरता है ना, और बनता भी है बर्फ से ही बनता है ये, है ना, और चीज से बनता है। बर्फ के आकार का होता है और बर्फ से बना, ताकि ठंड से हम बचें। कुछ मकान ऐसे भी होते हैं बच्चों जो पेड़ों पे बनाए जाते हैं। पेड़ों पे मतलब जंगल में। अब जंगल में जानवर से बचना है, और जानवर आ सकता है और फिर वो हमला कर सकता है। इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि पेड़ पे ही मकान बनाते हैं। वहां पे क्या सीमेंट छड़ का बनाएंगे? नहीं, वहां भी बनाते हैं हम लोग लकड़ी और बांस और फुआल फूस और उस इन सारी चीजों। मकान जो है पेड़ पे बनाते हैं, ये भी एक प्रकार का मकान है, पेड़ पे मकान बनते हैं। ये क्या है? जानवरों से बचने के लिए, है ना। कुछ मकान ऐसा है बच्चों की नाव पे बनाते हैं, जहाज होता है, नाव होता है, और उसी में हम किसी तरह से रहने के लिए हम लोग मकान बना लेते हैं, और फिर वहीं पे क्या करते हैं, जैसे जैसे नाव चलता है तो मकान भी चलने लगता है ना बच्चों। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों यहाँ पे कि घरों के प्रकार, यानी मकान कितने तरह का होता है। मकान कितने तरह का होता है बच्चों? मेरे साथ बोलो। कच्चा मकान जो मिट्टी, लकड़ी और बांस से बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है? तो फूस से, पुआल से, है ना, उन सारी चीजों से बनता है। ठीक है, जिसमें सीमेंट बालू का प्रयोग नहीं होता है। आगे है पक्का मकान। पक्का मकान किससे बनता है बच्चों? ईंट, सीमेंट, बालू, छड़ और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर से बनता है बच्चों। फिर तंबू, ये अस्थायी होता है, जो कपड़ों से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं इग्लू। किससे बना रहता है? बर्फ से बना रहता है। फिर कुछ मकान जानवरों से बचने के लिए पेड़ पे बनाया जाता है। एक प्रकार का और मकान है बच्चों जो हम बताएंगे, जहां पे बराबर बाढ़ आ जाता है, पानी बहुत ज्यादा आता है, नदी बगल में है, वहां हमेशा वहां बाढ़ आने का खतरा होता है। वहां पे कैसे मकान बनाते हैं? वहां पे क्या करते हैं ना कि जमीन में बांस खड़ा करके, और फिर क्या होता है, थोड़ा ऊंचा करके ऊपर बनाता है मकान, ताकि पानी यदि आएगा भी तो नीचे नीचे चला जाएगा, मकान घर में जो सामान रखे हैं वो नहीं भीगे, है ना। हम यहाँ पे सब एक एक करके दिखाए हैं, यहाँ पे एक एक करके सब दिखाए बच्चों। तो इस प्रकार से इतने प्रकार का घर है मकान। अब घर में रहने वाले क्या करते हैं? घर को सजाते भी हैं, घर को संवारते भी हैं। तो इस तरह से बच्चों क्या है ना, तुम लोग भी जब घर में रहते हो क्या करते हो? सजाते संवारते हो कि नहीं? फिर क्या करते हैं कि कोई मकान में फूल से, पत्ती से, जानवर का चित्र से हम लोग क्या करते हैं? घर को डेकोरेट करते हैं, घर को सजाते हैं, ताकि घर देखने में अच्छा लगे, है ना बच्चों। तो आज हम इस क्लास में, आज की कक्षा में हम यही पढ़े कि घर किसे कहते हैं, घर कितने प्रकार का होता है, घर किन किन चीजों से बनता है, और घर में हम क्यों रहते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। फिर अगले क्लास में हम इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर दिया हुआ है, उस प्रश्न का हम उत्तर हम देंगे, और भी कुछ हम घर के विषय में बताएंगे। साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो धन्यवाद।